बस अब यही मोदक शेष है। इसे खाने के बाद जो होगा उस पर मेरा नियंत्रण नहीं होगा। अपने वचन का पालन अवश्य करेंगे प्रभु, इसीलिए हमें विलम्ब हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। प्रभु और मोदक खाएंगे तो उनका पेट ही भर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वह भवन के उस भाग के अंत में वो वहाँ देख रहे हो, उसी कक्ष में गणेश जी है। कहाँ गया वो विचित्र मूषक? कहाँ जाएगा? यही कहीं होगा दुष्ट मूषक। चौकन्ने रहेगा, ढूंढो उसे। ढूंढो सब लोग। संकट में साहस का परिचय देना होता है। अब कुछ भी हो जाए मुझे तो जाना ही होगा, क्योंकि अब मैं प्रभु तक नहीं पहुंचा तो बहुत देर हो जाएगी। अब तो हमें अपने स्थान पर बने रहना भी कठिन हो रहा है। हम अपनी मायावी ढाल भी नहीं संभाल पा रहे। इस देवी का ये अस्त्र उन्हें मेरी चिंता का कारण बना है। माता बाल त्रिपुर सुंदरी ने जिस नारायण अस्त्र का आवाहन किया, यदि ये पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो गया तो कितना विनाश उत्पन्न करेगा, इसकी कल्पना करना भी असंभव है। माता, आप दयामयी हैं। इसीलिए मेरी किसी भी हानि से रक्षा करने के लिए आपने मेरे सामने से अक्षय पात्र को ही हटा दिया। किंतु माता, मैं प्रथम पूज्य हूँ। यदि मैं ही अपने वचन की मर्यादा नहीं रखूंगा तो संसार में कोई भी अपने वचन का मान रखने के लिए कैसे प्रेरित होगा। इसीलिए माता, इसका जो भी परिणाम हो, जब तक इस अक्षय पात्र में मोदक रहेंगे मुझे उन्हें ग्रहण करना ही होगा। वो देखो, वो रहा दुष्ट भेदिया मूषक। अंत करो उस मूषक का। भूल मेरी ही है। मैंने इन प्रहरियों को सचेत कर इन्हें कठिनाई में डाल दिया है। किंतु मैं क्या करूं? माता तो सभी माताओं की माता है। उन्हें तो अपनी संतानों की इच्छा बिना कहे ही ज्ञात हो जाती है। हे माता, ये मूषक जी मेरे कारण संकट में है। उनकी रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। उस मूषक का पीछा करो। ये तो माता के चमत्कार से ही संभव है। आपको अनेकों धन्यवाद माता। यदि माता बाल त्रिपुर सुंदरी ने नारायण को क्रियान्वित कर उसका प्रयोग भी कर लिया तो उसे रोकना असंभव होगा। नारायण अस्त्र असुरों का ही नहीं, समस्त सृष्टि का भी विनाश कर सकता है। अब तो हमारी ये मायावी ढाल जैसे हमारे हाथों से छूटने वाली है, हम भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। विशुक्र पुत्र, ये क्या कर रहे हो तुम?
ये मायावी ढाल तुमने हमारे ऊपर से क्यों हटा नहीं रहा था? सुरक्षा करो हमारी। अब न तुम्हारी ढाल रहेगी और न ही तुम्हारा अस्त्र। मेरी शंका कहीं सत्य न हो जाए। ये मायावी ढाल हमारी रक्षा करेगी। तेरे पुत्र, इतना भयानक अंत हुआ उनका। कुछ भी हो जाए, मेरे पुत्र इस देवी का सामना अवश्य करेंगे। जिससे अपने वो बंदे केशों का श्रृंगार करती है, उन्हें पराजित कर वही वेणी ला कर दो मुझे। मेरे पुत्र का हाथ भेजकर और ये वेणी भेजकर उपहास कर रही है ये देवी। मैं भी शांत नहीं रहूंगा। अपने पुत्रों के भयंकर वध का मैं प्रतिशोध अवश्य लूंगा। आज के युद्ध में इन युवा योद्धाओं के अंत के साथ अंडासुर एक बार पुनः विफल हुआ, किंतु माता नारायण अस्त्र की अपार विनाशक ऊर्जा का सर्वत्र विस्तार होने से कैसे रोकेगी? ये माता बाल त्रिपुर सुंदरी करने क्या जा रही है? नारायण अस्त्र की ऊर्जा सहन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं। धन्य हो माता, उन्होंने नारायण अस्त्र को भी नियंत्रण में कर लिया। जो स्वयं पराशक्ति सभी शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है, उन्हीं माता ललिता का बाल स्वरूप माता त्रिपुर सुंदरी के लिए नारायण अस्त्र की शक्ति उनकी शक्ति के छोटे से अंश के समान है। आपने उचित कहा नारायण, और जो संपूर्ण है उसके लिए अंश को अपने भीतर समाहित करना कठिन कैसे हो सकता है? कदम्ब वन चारिणी
निकदम्ब कादम्बिनीं नितम्बजित भूधरां सुरनितम्बिनी सेवितां नवम्बुरुहलोचनां भिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचन कुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरीमाश्रये कदम्बवनवासिनीं कनकवल्लकी धारिणीं महार्हमणिहारिणीं मुख समुद्र। मुझे तभी शांति प्राप्त होगी जब मैं इस स्तुति गान के स्थान पर इस देवी की मृत्यु पर होने वाला विलाप सुनूंगा। त्रिपुर सुंदरी माश्रये कयापि घन लीलया। आज से बाल त्रिपुर सुंदरी के सम्मान 8 से 9 वर्ष की आयु की कन्याओं का पूजा होगी। जो भी इन कन्याओं को देवी मानकर इनकी पूजा करेगा उसे सदा सफलता और समृद्धि प्राप्त होगी, और जो इन्हें तुच्छ समझ इनका अपमान करेगा वो भंड पुत्रों के समान अपने उद्देश्य कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेगा। माता बाल त्रिपुर सुंदरी की माता बाल त्रिपुर सुंदरी की माता बाल त्रिपुर सुंदरी की माता बाल त्रिपुर सुंदरी की। इस देवी की जय जयकार का स्वर मुझे किसी विषैले कंटक के समान चुभ रहा है। अब प्रभु महाशिव का साथ पाकर इस देवी की संसार लीला का प्रतिशोध अवश्य लूंगा मैं। प्रभु शिव को मनाना इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। कल्याण हो। गुरुदेव, अपने आशीर्वाद को सार्थक कीजिए और मुझे उपाय बताइए। वही बताने आया हूं मैं बंडासुर कि प्रभु महाशिव को अभी आने में बहुत विलंब है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम बार बार पराजय का सामना करने पर विवश हो। तो गुरुदेव, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? शीघ्र सोचिए कि हम अपनी विफलताओं को सफलता में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। शांत मत रहिए गुरुदेव, बताइए कि भंडासुर अपना भाग्य परिवर्तित करने के लिए क्या करे? वो प्राप्त करो जो तुम्हें निराशा से मुक्त करके शत्रु के जीवन में निराशा भर दे। करूंगा, अवश्य प्राप्त करूंगा, किंतु बताइए गुरुदेव कि वो क्या है? गणपति विघ्नकर्ता यंत्र। माता, आपने अपना कार्य संपन्न कर दिया। अब मुझे अपना वचन निभाने का कर्तव्य पूर्ण करना होगा। मूषक, आप जहां कहीं भी हैं, शीघ्र जाकर गणेश जी की सहायता कीजिए। ये भी है यहाँ। प्रणाम प्रभु। आपके ये भक्त भंडासुर ने आपका वाहन किया, तपस्या की, पूजा की, आपकी सेवा की। क्यों? इसी आशा में ना कि मंगल मूर्ति मेरे निकट रहेंगे और मेरा मंगल होगा। फिर बार बार अमंगल का सामना क्यों कर रहा हूं मैं, जैसे आप यहाँ होकर भी यहाँ नहीं। पिताश्री, चाहे या ना चाहे, रहना तो आपको यही होगा प्रभु।
मैं किसी भी मूल्य पर तब तक आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा जब तक प्रभु महाशिव यहाँ नहीं आ जाते, जब तक ये देवी अपनी प्राजा स्वीकार नहीं कर लेती, जब तक मैं अपना प्रतिशोध नहीं ले लेता। मूषक ने उचित कहा था, पिताश्री किसी भी अवस्था में गणेश जी को यहाँ से नहीं जाने देंगे। मैंने जो वचन दिया है उसका पालन मैं करूंगा भंडासुर, किंतु अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? स्पष्ट कहो। और क्या चाहूंगा प्रभु, यही कि विघ्नहर्ता मेरे साथ में होने के कारण विघ्न मेरे मार्ग में नहीं, शत्रु के मार्ग में हो, जिसके लिए मुझे आपसे विघ्न करता यंत्र चाहिए प्रभु। हाँ प्रभु, उचित सुना आपने, विघ्न करता यंत्र। विघ्न करता होने के कारण श्री गणेश आठों विघ्न कारक और गुणों के भी नियंत्रक हैं। आलस्य, कृपणता, दीनता, निद्रा, भ्रम, स्वार्थ, निर्बलता और निरहंकार, इन्हीं नकारात्मक अवगुणों से बना है विघ्न करता यंत्र, जो निष्क्रियता, निरुत्साह और कर्म के प्रति उदासीनता उत्पन्न कर जीव को उपलब्धि के मार्ग से भटका देता है और उसकी असफलता निश्चित कर देता है। तब तो मुझे वो विघ्न करता यंत्र चाहिए, विघ्न करता यंत्र चाहिए मुझे। पिताश्री, पुत्री रश्मि प्रभा, पिताश्री माता कहती थी हमें किसी से कुछ भी प्राप्त करने के लिए उसे विवश नहीं करना चाहिए, किंतु आप तो उसके विपरीत ही गणेश जी को निरंतर विवश करते जा रहे हैं। आप गणेश जी को उनके वचन से मुक्त कर दीजिए ना, और उन्हें विवश करने का पाप मत कीजिए। नहीं पुत्री, मैं इन्हें विवश नहीं कर रहा हूँ, इन्होंने ही मुझे वचन दिया है, जिसे अब इसे निभाना चाहे तो निभाएं, अन्यथा भंग कर यहाँ से चले जाए। पुत्री, मैं तो प्रभु की कृपा के बिना शून्य हूँ, और विघ्न करता यंत्र प्राप्त करना इसी में उनका आशीर्वाद समझता हूँ। किंतु यदि उनको अपने भक्त को निराश करना स्वीकार है तो मेरे लिए भी यही चलता है। भंडासुर, आप मुझे अवश्य पुकारेंगे, ये मुझे क्या था प्रभु, अपने भक्त को निराश कैसे कर सकते हैं आप? तुम्हें विघ्न करता यंत्र चाहिए ना मुझसे, तो वो भी मैं दूंगा तुम्हें, तो वो भी मैं दूंगा तुम्हें।